स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, ईमेल। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये क्या होता है? ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द वे ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड। ईमेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिससे कि आप, एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप कोई भी मैसेज को भेज सकते हो और कोई भी मैसेज को अपने पास रिसीव कर सकते हो किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर, पूरे वर्ल्ड में। ईमेल इज द वन ऑफ, तो email is one of the email is one of the fastest mode for communication, can reach any part of the world within the few seconds or minutes. email एक ऐसा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन पार्ट, वर्ल्ड का एक ऐसा पार्ट है जो कि फ्यू सेकंड में आप किसी को भी भेज सकते हो और वो रिसीव भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मैसेज भेजना है या मैसेज के थ्रू आपको कोई भी इन्फॉर्म करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप ईमेल के थ्रू दे सकते हो। देयर आर many website on the internet which provide the facility of the free email account. हमारे वहां पे इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट प्रोवाइड की गई है हमको जो कि फ्री है और वो हमको फैसिलिटी देती है ईमेल अकाउंट की, फ्री फैसिलिटी देती है कि हम उस पे ईमेल अकाउंट ओपन करके उसको यूज कर सके। टू सेंड और रिसीव मैसेज थ्रू द इंटरनेट यू मस्ट हैव द पर्सनल ईमेल अकाउंट और आईडी। आपको जब भी कोई मैसेज को भेजना होगा या रिसीव करना होगा तो सबसे पहले आपको इंटरनेट पे अपनी खुद की पर्सनल ईमेल अकाउंट और अपनी आईडी होनी चाहिए। यू हैव सिलेक्ट अ यूजर नेम, आप अपने अकॉर्डिंगली अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं और ये एक सिक्योर रहता है और सीक्रेट कोड होता है जो कि आप किसी को भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये केवल अपनी यूजर आईडी रहती है और हम उसको खुद ही यूज करते हैं और पासवर्ड भी हमारे पास ही रहता है। ईमेल एड्रेस हैज अ 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं उसके। एक तो होता है यूजर आईडी, सिंबॉलिक एट द डोमेन नेम। ईमेल आईडी रहता है और डोमेन नेम, जैसे कि आपने जीमेल पे खोला है, ऑर्कुट पे खोला है, याहू पे खोला है, तो ये सब डोमेन नेम वो कहलाते हैं। लुक एट द ईमेल एड्रेस। एड्रेस कैसा होता है? जैसे यूजर नेम हो गया computer.gmail.com, जैसे computer@ हो गया ये, और gmail.com, और ये डोमेन नेम क्या होगा आपका? gmail.com। ये हो गया आपका स्पेशल सिंबल्स और ये हो गया सिंपल नेम। at the rate, it is used to between the user name and the domain name। जो @ होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? डोमेन नेम और यूजर नेम के बीच। Domain name is a unique address that used to one on the internet. It also represent a internet protocol resources। Domain name एक यूनिक नेम एड्रेस होता है जो कि आप इंटरनेट पे यूज कर सकते हो और ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्रिएटिव एन ईमेल अकाउंट, क्रिएटिव ईमेल अकाउंट, टू क्रिएट अ ईमेल अकाउंट आईडी और an account or internet, follow the given step। Step 1, ओपन योर इंटरनेट ब्राउजर। सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर पे क्लिक करना है, फिर जीमेल अकाउंट के पर राइट क्लिक करना है, फिर थर्ड स्टेप है आपका क्रिएट ईमेल। जो भी आपको अकाउंट खोलना है क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर फिल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी, नेम, आपका एड्रेस, DOB, ये सब चीजें करनी है। फिर प्राइवेसी सेटिंग देनी है कि आप प्राइवेसी सेटिंग पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है और यू हैव आपका, उसके बाद आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाता है और क्लिक ऑन कंटिन्यू टू गूगल, उसके बाद आप क्लिक ऑन कंटिन्यू टू गूगल कर सकते हैं। अब जैसे यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रजिस्टर योर ईमेल आईडी एनीवे एनी ऑफ द साइट सचेस, जैसे आप इतनी सारी वेबसाइट है, आप इसमें से किसी पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि www.yahoo.com, www.yahoomail.com, www.rediffmail, ये सब है ना जो ये डोमेन नेम, याहू हो गया है ना, हॉटमेल हो गया, रेडिफमेल हो गया, yahoo.com हो गया, याहू मेल हो गया, ये सब क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ टू ओपन ईमेल। आप ईमेल कैसे करेंगे? to open you create email ID and to create mail, follow the given step। Step 1, type website name, account google.com, एड्रेस बार। ठीक है, सबसे पहले आपको आपके अकाउंट नेम का नाम डालना है, फिर टाइप द ईमेल एड्रेस, आपकी ईमेल एड्रेस डालना है उसमें और क्लिक द नेक्स्ट बटन। फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है और फिर उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। हमको जब भी कोई अकाउंट को ओपन करना होता है तो सबसे पहले हमको एक अपने आईडी की जरूरत होती है और साथ में पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है।
कंपोजिंग एन ईमेल। अब आप ईमेल को कैसे कंपोज करोगे, मतलब आप ईमेल को कैसे लिखोगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू कंपोज द ईमेल। सबसे पहले आपको क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन, आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। टू कॉलम टाइप द एड्रेस योर फ्रेंड ईमेल आईडी हु वांट टू सेंड द ईमेल। उसके बाद आपको वहां पर एड्रेस दिया रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, वहां पे आपको जिस भी फ्रेंड को आपको ईमेल सेंड करना है उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस आपको वहां पर लिखना होता है। उसके बाद आप उस पे सब्जेक्ट डाल सकते हो कि आप किससे रिलेटेड आप उसमें भेज रहे हो ईमेल, किससे रिगार्डिंग है, तो आप उसमें एक थैंक यू नोट या आप जो भी डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद कंपोज द मैसेज इन द ब्लैंक एरिया एंड क्लिक ऑन द सेंड ऑप्शन। उसके बाद आप वहां पे कंपोज मतलब कि कंपोज जो बॉक्स खुलता है वहां पर आप उस एरिया में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो। यू हैव विल बी सक्सेसफुली सेंड टू योर फ्रेंड। फिर उसके बाद आपका जो मेल होता है वो सक्सेसफुली आपके फ्रेंड को सेंड हो जाता है। फिर अटैचिंग अ फाइल विद द मैसेज। फिर आप कोई भी फाइल को अटैच करना चाहते हो, मतलब कि अगर कोई वर्ड की फाइल भेजना चाहते हो, कोई पिक्चर भेजना चाहते हो या कोई ऑडियो या वीडियो फाइल भी अगर आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। ईमेल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अटैच द कंप्लीट फाइल फॉर द हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फाइल के फोटोग्राफ, वीडियो, म्यूजिक, लेटर्स। अटैचिंग द फाइल इज इजी वे टू सेंडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द फाइल ऑफ योर फ्रेंड। बहुत इजी वे है ये, आप फोटोग्राफ भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, म्यूजिक भेज सकते हो, लेटर भेज सकते हो, आप जो भी फाइल को चाहो वो अटैच करके आप उनको भेज सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अटैच ए फाइल। क्लिक ऑन द अटैच फाइल इन द कंपोज विंडो। सबसे पहले आपको अटैच फाइल पे कंपोज विंडो में जो अटैच का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको उस अटैच फाइल में से आपको क्लिक करना है कि आपको कौन सी फाइल हो, जहां भी अटैचमेंट आपका है, माय डॉक्यूमेंट में है या डेस्कटॉप पे है, वहां से आपको उसको ओपन करके डालनी होती है और क्लिक ऑन द सेंड ऑप्शन। उसके बाद आपको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। योर ईमेल विथ द अटैच फाइल विल बी सेंड ऑन द एड्रेस। फिर आपका जो भी एड्रेस होगा वहां पर आपकी फाइल सेंड हो जाती है। फिर है आपका सेंड स्पेस। SendSpace provide the best file transfer service. It is help us to send file or the photo that are too large up to 30 MB, including the email attachment, free of cost, shared folders, password protection, and multiple document are some of the many features to SendSpace offers. Registration is not required, but it is recommended to order to the that advantage all the फीचर्स। आप स्पेस सेंड स्पेस में प्रोवाइड कर सकते हो बेस्ट फाइल ट्रांसफर सर्विस को, जो कि 300 MB इंक्लूड करता है। इतना मतलब इतने फोटोज या फाइल को वो सेंड कर सकता है। इसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है कि जब भी वो किसी और के पास रिसीव होता है तो उसको वहां पर उसका पासवर्ड डालना होता है, तभी वो चीज ओपन होती है। फॉलो द गिवन स्टेप टू ट्रांसफर द स्पेस। ओपन द वेबसाइट www. आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन ब्राउजर बटन पे क्लिक करना है, देन आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको रिसीव सेंडर मेल पे क्लिक करना है, वहां पे आपको प्रोवाइड एड्रेस डालना है और क्लिक द अपलोड। उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है, तो अपलोड करोगे तो वैसे की वैसे वो ईमेल के थ्रू अपलोड हो जाएगी और आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। WeTransfer is an online file transfer service that allow us to send up to 2 GB data of the free. WeTransfer एक ऐसा ऑनलाइन ट्रांसफर सर्विस है जो कि 2 GB तक के डाटा को फ्री सेंड करता है। बट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर आर रिक्वायर्ड टू हैव अ ईमेल एड्रेस टू ट्रांसफर द फाइल। The receipt gets email with a link of द डाउनलोड फाइल। आपके पास जो भी लिंक होगी उससे वो डाउनलोड हो जाता है। इसकी स्टेप है, आपको सबसे पहले www.vtransfer.com पे जाना है, फिर उसमें आपको आपकी फाइल ऐड करनी है, फाइल अपलोड हो जाएगी और सिलेक्ट द ओपन बटन। उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 4 है ईमेल फील्ड। आपको उसके बाद ईमेल फील्ड पर एंटर करना है, रिसिप्ट पे क्लिक करना है। स्टेप 5 ईमेल फील्ड, इंटर योर ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे क्लिक करना है, मैसेज फील्ड पे क्लिक करना है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो भी फाइल होगी वो
वहां पर जाकर अपलोड हो जाएगी। इनबॉक्स एक ऐसी प्लेस है जहां पर जितने भी ईमेल्स आते हैं आपको इनकमिंग ईमेल, वो वहां पर स्टोर हो जाते हैं। इट्स कंटेन अनरीड और न्यू मेल। वहां पे क्या कंटेन होते हैं, जो जो रीड नहीं किए हैं आपने और जो नए मेल आए हैं, वो सारे मेल आपको इनबॉक्स में मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट द कंटेंट ऑफ द इनबॉक्स द डिस्प्ले व्हेन यू लॉग इनटू ऑन टू योर अकाउंट। इसकी स्टेप्स है, क्लिक ऑन द इनबॉक्स, आपको इनबॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन द मेल, ओपन एंड रीड द मेल। उसके बाद आप जो भी मेल, इतनी सारी लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से जो भी मेल को ओपन करना चाहते हो उसको ओपन करके रीड कर सकते हो। ओपनिंग अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट आपको आ रहा है उसको आप कैसे ओपन करोगे, तो ईमेल विद द अटैचमेंट डिस्प्ले ऑन द पेपर क्लिप आइकॉन। इस छोटा सा पेपर क्लिप आइकॉन जैसा शो होता है। ओपन द ईमेल, फॉलो द गिवन स्टेप 1, क्लिक ऑन द ईमेल जीमेल अकाउंट। आपके ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है आपको और फिर वहां पे जाकर आपको आपके अटैचमेंट पे जाना है। उसके बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो उसकी कॉपी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, फिर आप उसको ओपन करेंगे एंड डबल क्लिक ऑन द, या तो उसको डबल क्लिक भी करोगे तो भी वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिप्लाई एंड फॉरवर्ड योर ईमेल। अगर आपको किसी का मेल आया है और अगर आप उसको रिप्लाई करना चाहते हो या फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भी आप इसमें कर सकते हो। रिप्लाई ऑप्शन इज यूज टू रिप्लाई द रिसीव मेल। कोई भी रिसीव मेल आया है तो उसका रिप्लाई देने के लिए हम उसको रिप्लाई ऑप्शन का यूज करते हैं, मतलब उसको आंसर देने के लिए। टू रिप्लाई ऑन द रिसिप्ट ईमेल, क्लिक ऑन द रिप्लाई ऑप्शन एंड टाइप द मैसेज एंड क्लिक ऑन सेंड बटन। आप क्या करोगे, वहां पे रिप्लाई का बॉक्स आता है, वहां पे रिप्लाई का क्लिक करोगे तो आपको पूरी विंडो खुल जाएगी। वहां पे आप उसको लिख दोगे और उसको वापस सेंड कर दोगे जो भी आपको रिप्लाई देना है। और फॉरवर्ड, जो मेल आया है उसी को अगर आपको किसी को फॉरवर्ड करना है तो वहां पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। आप उसको फॉरवर्ड का ऑप्शन करके भी आप अपने दूसरे फ्रेंड को अगर उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप उसको फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप टू फॉरवर्ड ईमेल। ओपन द, आपका फॉरवर्ड ऑप्शन को पे क्लिक करोगे, फिर आप रिसिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। एडिंग द सिग्नेचर, अगर आपको चाहते हो कि आप अगर कोई सिग्नेचर करना चाहते हो ईमेल में तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। ईमेल सिग्नेचर इज अ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली इंसर्ट इन द एंड इन एवरी मेल मैसेज यू आर सेंड। आप एक बार अगर सिग्नेचर ऐड कर दोगे तो आप जितने भी मेल भेजोगे उसमें आपकी सिग्नेचर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जनरली अ सिग्नेचर इज यूज टू प्रोवाइड द रिसिप्ट विद द नेम, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी जनरली कौन कौन सी चीजें जाती है उसमें आपका नाम जाता है, आपका ईमेल आईडी जाता है और आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल जाती है। फॉलो द स्टेप टू ये सिग्नेचर। आपको कैसे ऐड करोगे सिग्नेचर, तो क्लिक ऑन द सेटिंग आइकॉन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑन द विंडो। सबसे ऊपर कॉर्नर पे एक सेटिंग ऑप्शन होता है, उसमें जाकर आपको क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन में जाकर क्लिक ऑन द सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लोकेटेड सिग्नेचर ऑप्शन सिलेक्शन, वहाँ पे सिग्नेचर सिलेक्शन ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे। सिग्नेचर फील्ड पे क्लिक करोगे और उसके बाद सेव चेंजेस स्टेप पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका चेंजेस हो जाएगा। फिर है आपका spam is known as a junk mail or the unsolicited blank messages or the through the email. It's only kinds of unwanted online communication sent of the bulk by people to sometimes known as the do not know. The most common from the spam is unwanted message sent to the numeric reception थ्रू द ईमेल। देखो स्पैम क्या है, एक ऐसा अननोन जंक मैसेज है, ईमेल है जो कि आपके मैसेज बॉक्स में अननेसेसरी आता जाता है जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं होती है। अनवांटेड कम्युनिकेशन होता है। थ्रेश इज अ प्लेस वेयर आर द डिलीटेड मैसेज आर स्टोर्ड। You want to reuse and set forward to print. You can store the delete mail and for the thresh folder and before 30 days. आप जो भी आपके पास मेल आते हैं और उसकी आपको जरूरत नहीं है तो आप थ्रेश करके एक ऑप्शन आता है उसमें जाकर उसको स्टोर कर सकते हो और अगर आपको बाद में उसको रीयूज करना है या उसको आपको फॉरवर्ड करना है तो आप उसको यूज भी कर सकते हो। टू डिलीट द मेल, select a mail by the clicking on the checkbox and present the left corner मेल एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। अगर आप चाहो तो उस मेल को डिलीट भी कर सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप टू थ्रेश, क्लिक ऑन द थ्रेश ऑप्शन। मेल ऑप्शन पे आप रिस्टोर करेंगे और फिर मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो इनबॉक्स से सीधे वहां पर अपेयर हो जाएगा। साइन आउट और लॉग आउट योर ईमेल अकाउंट, उसके बाद आप कैसे अपने अकाउंट को बंद करोगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज योर ईमेल अकाउंट आफ्टर यूजिंग इट। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप कोई ईमेल अकाउंट पे अपना ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हो तो उसको क्लोज करना जरूरी होता है। अदरवाइज समटाइम्स एल्स कैन यूज
योर ईमेल, नहीं तो कोई और भी आपका ईमेल अकाउंट यूज कर सकता है, इसलिए यू मस्ट क्लोज योर ईमेल अकाउंट प्रॉपरली, फॉलो द गिवन स्टेप। इसलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे ईमेल अकाउंट को क्लोज करना। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सी बटन टॉप राइट कॉर्नर ऑन द ईमेल विंडो। सबसे ऊपर हमारी विंडो पे ऐसा सी बटन होता है, उस पर हमको क्लिक करना होता है और उसके बाद वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पे साइन आउट का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा ईमेल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है आज। अब मैं इसके पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको आज भेजूंगी और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेजूंगी। ठीक है, इसमें देख लो, इसके चूज द करेक्ट आंसर। टू सेंड और रिसीव मैसेज थ्रू द इंटरनेट यू नीड टू बोथ। Which of the following is one of the fastest mode communication? Email. Which of the transfer file help us to send file photos are too large and up to 300 MB send space? In 1917, the first email was sent by Roy Thomas. CC stand for carbon copy. Email with the attachment is displayed with C @icon. Which of the following block that is automatically inserted in the end of the email signature? The place where deleted message thresh. ठीक है, अब उसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। डैश इज अ easy way to get information to all over the world, internet. ए में इंटरनेट आ जाएगा। द वे टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू द कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड ईमेल। डैश इज अ यूनिक एड्रेस that can be used to internet domain name. We transfer the online file transfer service that allow us to send a 2 GB dash in the place where all the incoming mails are stored in box. Write the true and false. Email is a fast mode of communication. True. Email is a address account 4 part. False. 3 parts होते हैं। Spam is also known as junk email और unsolicited blank Gmail. True. Inbox is a folder where you new message received and stored. True. Send space is a file transfer service help us to send a file and photo is large of 30 MB. वेट, क्या आएगा? फॉल्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको